Hello friends, so now let's come to the sixth lecture of PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी आपको एनवायरनमेंट पार्ट जो है अपलोड हो चुका होगा इस लेक्चर से बहुत पहले ही। तो अब आते हैं डिफेंस है जो हमारा सिक्स लेक्चर है, दैट इज़ हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। पहला टॉपिक इसमें यही है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंडिया जो है इंडिया को विद इन 4 ईयर्स में हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स जो है मिल जाएंगे, जो कि मीडियम और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज़ जिनकी होती है। ठीक है, तो ये है क्या। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो DRDO ने अभी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल जो है रिसेंटली टेस्ट किया है सितंबर 2020 में, जो कि डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। स्क्रैमजेट रैमजेट हम सब पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप प्लीज़ इसको वो रखें। सिग्निफिकेंस इसका यही है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का कि जो भी हमारी जो हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, US, रशिया और चाइना है, तो उनके बैकड्रॉप में हमारे पास भी जो है ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है इंडिया ने डेवलप किया है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से पहले मैक नंबर होता क्या है। मैक नंबर जनरली वो होता है जो हमारे स्पीड को डिटरमाइन करता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है, हमारी स्पीड ऑफ जो साउंड है, उसके रिलेटिव में हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है उसको डिटरमाइन करता है। मैक नंबर 7 की बात करें तो 6 टाइम्स जो है स्पीड ऑफ साउंड से व्हीकल ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है। और वेलोसिटी जोन्स की बात करें अकॉर्डिंग टू मैक नंबर्स, तो सब सोनिक होता है जहाँ पे मैक जो है 1.0 से कम होता है। ट्रांससोनिक वहाँ होता है जहाँ पे मैक 1.0 होता है। सुपर सोनिक वहाँ होता है जहाँ पे मैक 1.0 से ज़्यादा स्पीड होती है। और हाइपरसोनिक वहाँ होता है जहाँ पे मैक 5.0 से ज़्यादा स्पीड की होती है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाइपरसोनिक जो है डिफाइंस स्पीड ऑफ अबाउट मैक जो है 5 की स्पीड पे और एटलीस्ट 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड पे मूव कर रहा है। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फास्टर तो मूव करते हैं, बट उनकी जो है फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी होती है। जिस ट्रैजेक्टरी में उनको लॉन्च किया गया उसी ट्रैजेक्टरी में वो मूव करेंगे और हमारे एटमॉस्फेयर के आउटसाइड ट्रेवल करेंगे और री एंटर करेंगे जब हमारा नियर इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल पृथ्वी 1 हो गया, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, ये सब हमारी बैलिस्टिक इंडियन डिफेंस मिसाइल है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें, हाइपरसोनिक वेपन्स की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, वो एक ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलो करते हैं, फिक्स्ड पाथ फॉलो करते हैं और फास्टर तो मूव करते हैं बट एक फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलो करते हैं। अब हाइपरसोनिक वेपन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैवल करते हैं और इनकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती। तो इनको जो है डिटेक्ट करना, अगर कोई नीचे खड़ा है ग्राउंड में तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक वो मिसाइल जो है वो पास नहीं आ जाएगा, तब तक डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये रडार्स और एयर डिफेंस जो है कैन नॉट डिटेक्ट देम। जो भी रडार्स और एयर डिफेंस है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते इसको जब तक वो क्लोज ना आ जाए और लिटिल टाइम रहता है उनके पास रिएक्ट करने का। ठीक है, तो जनरली जो है हाइपरसोनिक वेपन्स इसीलिए लॉन्च किया गया कि जो भी हम एनिमी कंट्रीज पे जो भी वो भेजते हैं तो वो डिटेक्ट ना कर पाए और हमारा उनके पास कम टाइम और रिस्पॉन्स करने का, तो हमारा जो मिसाइल है वो बिल्कुल जिस टारगेट के लिए भेजा गया है वो टारगेट को पूरा कर ले। ये जो है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो कि एक टाइप का एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम है। ओके, अब अगर हम बताएं तो 2 टाइप के हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पहला है क्रूज मिसाइल, दूसरा है ग्लाइड व्हीकल। क्रूज मिसाइल जो है ये रॉकेट और जेट प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं अपने फ्लाइट के द्वारा और ये जो है फास्टर वर्जन होते हैं सारे एग्जिस्टिंग हमारे क्रूज मिसाइल होते हैं उनसे। और जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स होते हैं, ये मिसाइल जो है पहले एटमॉस्फेयर में जाते हैं जैसे कन्वेंशनल रॉकेट जाते हैं और फिर उसके बाद बिफोर विंग लॉन्च टुवर्ड्स देयर टारगेट, पहले टारगेट पे लॉन्च करने से पहले इनको पहले एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है, उसके बाद जो है ये लॉन्च होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। अब हाइपरसोनिक वेपन्स की बात करें तो ये जो है नेक्स्ट जनरेशन आर्म्स की तरह कंसीडर किए जाते हैं जो हमारे कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स हम यूज़ करते हैं। और ये हार्ड होते हैं कि इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि ये जो स्पीड ऑफ जो साउंड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं। अब ट्रेजेक्ट्री एंड डिटेक्शन की बात करें तो स्पीड जो है एटलीस्ट 5 मैक है और ये रॉकेट से लॉन्च किए जाते हैं और हार्ड होते हैं डिटेक्ट करने के लिए। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो स्क्रैमजेट इंजन यूज़ करते हैं। मैन्योर्ड एट लोअर एल्टीट्यूड पे उनको रखा जाता है टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, तो जैसे कि ये लॉन्च हुआ यहाँ से तो एटमॉस्फेयर में 100 किलोमीटर तक गया। ठीक है, और ये जब तक यहाँ पहुँचा तभी टारगेट ने वो किया। अब कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जिनकी स्पीड जो है मैक 1 से मैक 5 तक रहती है, इसलिए इनको ईजिली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ सिग्निफिकेंस है सक्सेसफुल हाइपरसोनिक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के। पहली चीज़ तो है ओवरऑल जो फ्यूल नीड है उसको रिड्यूस करता है क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है। पोटेंशियल ऑफ रीयूजिंग लॉन्च व्हीकल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं।
ये एंसिलरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी टेस्टिंग सच एज एरोडाइनमिक सेपरेशन मैकेनिज्म एट हाइपरसोनिक वेलोसिटीज़ उसमें हेल्प करेंगे। फास्टर सिविलियन एयर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, फास्टर एंड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स होते हैं। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ द एयर ब्रीथिंग इंजन्स एंड हाउ दे वर्क। तो बेसिक डिफरेंस एयर ब्रीथिंग सिस्टम और अदर्स में अगर बताएं तो मटेरियल का होता है जो कि रोल प्ले करता है हमारे ऑक्सीडाइज़र का। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज़र का जो रोल प्ले करता है उस मटेरियल का डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस एयर ब्रीथिंग सिस्टम और अदर्स में। जो हमारा ऑक्सीडाइज़र होता है वो हमारे कंबस्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली अगर बात करें तो लॉन्च व्हीकल जो है बहुत सारे कंबस्शन ऑफ प्रोपेलेंट्स यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑक्सीडाइज़र होता है और फ्यूल होता है एनर्जी को ड्राइव करने के लिए। एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करता है जो कि अवेलेबल होती है हमारी, जब तक हमारा रॉकेट 50 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस के ऊपर तक पहुंचेगा तब तक हमारा जो है ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अवेलेबल होता है फ्यूल को बर्न करने के लिए। उसके बाद जो है क्योंकि अगर ऑक्सीजन वो कैरी नहीं करके जाएगा तो वो मच लाइटर होगा, मोर एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। अब टाइप्स ऑफ एयर ब्रीथिंग सिस्टम की बात करें तो रैमजेट इंजन होता है, स्क्रैमजेट इंजन होता है और डुअल मोड रैमजेट होता है। तो रैमजेट इंजन की बात करें तो ये एक फॉर्म का एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है जहाँ पे व्हीकल जो है फॉरवर्ड मोशन में जब भी मूव होता है तब यूज़ किया जाता है जो भी इनकमिंग एयर आ रही है उसको कंप्रेस करने के लिए। और इसमें जो है बिना रोटेटिंग कंप्रेसर के जो है एयर जो है कंप्रेस की जाती है। फ्यूल जैसे ही इंजेक्ट होती कंबस्शन चैम्बर में वेयर इट मिक्सेस विथ हॉट कंप्रेस्ड एयर और इग्नाइट्स। रैमजेट पावर व्हीकल्स जो है वो रिक्वायर एन असिस्टेड टेक ऑफ चाहिए लाइक रॉकेट जो कि एक्सेलरेट करेगा उनकी स्पीड को और उसके बाद जो है थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। अब रैमजेट जो है वो बहुत इफिशिएंटली वर्क करता है सुपरसोनिक स्पीड में, मैक 3 की स्पीड में। हाउएवर रैमजेट जो है एफिशिएंसी स्टार्ट जो होती है टू ड्रॉप व्हेन व्हीकल रीचेस हाइपरसोनिक स्पीड। जैसे ही वो हाइपरसोनिक स्पीड पे पहुंचता है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, बट सुपरसोनिक स्पीड पे उसकी एफिशिएंसी जो है सबसे ज़्यादा होती है। फिर आते हैं स्क्रैमजेट इंजन। तो स्क्रैमजेट इंजन जो है वो इम्प्रूवमेंट है रैमजेट इंजन पे क्योंकि ये एफिशिएंटली ऑपरेट करता है हाइपरसोनिक स्पीड्स पे। हमने देखा कि रैमजेट इंजन जो है उसकी जो एफिशिएंसी वो रिड्यूस हो जाती है जब वो हाइपरसोनिक पे पहुंचता है, इसलिए स्क्रैमजेट इंजन लॉन्च किया गया। तो स्क्रैमजेट इंजन जो है एफिशिएंटली ऑपरेट होता है हाइपरसोनिक स्पीड पे और अलाउ करता है सुपरसोनिक कंबस्शन, इसीलिए इनको सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट और स्क्रैमजेट भी बोला जाता है। अब स्क्रैमजेट इंजन जो है वो इसरो ने डिज़ाइन किया जिसमें वो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन जो है जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑक्सीडाइजर। अब डुअल मोड रैमजेट की बात करें तो ये एक टाइप का जेट इंजन है जहाँ पे रैमजेट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है स्क्रैमजेट में ओवर मैक 4 to 8 रेंज में, जिसका मतलब है कि एफिशिएंटली दोनों सबसोनिक और सुपरसोनिक कंबस्टन मोड में दोनों में ऑपरेट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं डुअल मोड रैमजेट। ठीक है, तो रैमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल मोड कन्फर्म हो गया। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में मिसाइल्स पढ़ते हैं, उसके बाद मिसाइल्स पढ़ते हैं फिर उसके बाद सबमरीन्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मिसाइल्स की बात करें तो अग्नि प्राइम जो है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ PT 365 में पिछली बार, इस बार भी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि उस बार आई थिंक मेरे यहाँ गर्मी बहुत थी तो उस टाइम मैं कूलर चला के पढ़ा रही थी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी उसमें, तो उसमें आपको समझ में नहीं आया होगा। तो अब मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ। तो अग्नि प्राइम जो है ये एक मिसाइल है। तो DRDO ने अभी सक्सेसफुल टेस्ट किया है न्यू मिसाइल्स दैट इज़ अग्नि प्राइम, जो कि इम्प्रूवमेंट है, हमारा एडवांस्ड वर्जन है हमारे अग्नि मिसाइल का। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि क्या है, अग्नि को जब हम चलाते हैं तो वो शॉर्ट रेंज तक ही जाती है। ठीक है, शॉर्ट रेंज तक ही जाती है। तो अग्नि जो है शॉर्ट रेंज से शॉर्ट रेंज आप समझिए अग्नि से। फिर सरफेस टू सरफेस, क्योंकि हम सरफेस से जलाते हैं तो वो सरफेस तक ही रहती है, वो उतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, इसलिए उसको शॉर्ट रेंज बोला जाता है। तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका रेंज जो है 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक है। और इसकी एबिलिटी, इसके एडवांस्ड फीचर्स है कि एजिलिटी और रोड मोबिलिटी। ये पेलोड्स जो है 1000 kg और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। ये 2 स्टेज कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखिए 2 स्टेज होता है अग्नि प्राइम में, 2 स्टेज है। कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम भी हमको गाइड करता है। ये मिसाइल जो है कैनिस्टर्ड है। सिंस ये मिसाइल कैनिस्टर्ड है तो ये लॉन्च किया जा सकता है रेल से, रोड से, और ये स्टोर किया जाता है लॉन्गर पीरियड के टाइम के लिए भी स्टोर किया जाता है और हर जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि कैनिस्टर लगा होता है। ये इनका जो डबल स्टेज मिसाइल है वो लाइटर होता है और बहुत स्लीकर होता है देन इट्स प्रीडेसेसर्स जो अग्नि 1 है उससे। अग्नि 1 जो है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा अग्नि प्राइम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा वाला अग्नि 5। तो अग्नि प्राइम क्लियर हो गया, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, 2 स्टेज है। ओके, तो ये हो गया हमारा अग्नि प्राइम। नाउ लेट्स कम टू अग्नि 5। अ सक्सेसफुल लॉन्च जो है अग्नि 5 जो है वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि से आप याद करिए सारी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 अभी कैरीड आउट किया गया है। ये मिसाइल जो है अग्नि 5 जो मिसाइल है ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है। तो ये कौन थी, अग्नि प्राइम क्या थी, 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल था। बट जो अग्नि 5 है वो हमारा 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन है, जो कि कैपेबल स्ट्राइकिंग रेंज अगर बताएं तो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये कैनिस्टर मिसाइल है। कुछ अदर मिसाइल से वो अग्नि सीरीज़ में है। तो अग्नि 1 जिसका रेंज 700 किलोमीटर रेंज है। अग्नि 2 की बताएं तो 2000 किलोमीटर रेंज है। अग्नि 3 और अग्नि 4 की बताएं तो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा 3500 किलोमीटर रेंज तक है। फिर आते हैं हेलिना। तो हेलिना जो है हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग जो है, ये भी हमारी गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो हेलिना क्या है, हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हेलिना जो है सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है अभी। ये एक 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। याद कर लीजिए क्या है, 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो कि माउंट हुई है ऑन द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ये इंडक्ट की गई है अभी इंडियन आर्मी को, और ये वेरिएंट है हमारे ध्रुव वस्त्र का, जो कि इंडक्ट की गई है इंडियन एयरफोर्स में। तो इंडियन एयरफोर्स में ध्रुव वस्त्र इंडक्ट की गई है, और ये वेरिएंट है हमारे ध्रुव वस्त्र का, और ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट की गई है। अब इसके फीचर्स क्या है, तो डे और नाइट कैपेबिलिटी है। ये डे और नाइट दोनों में यूज़ की जा सकती है। ये बैटल टैंक्स को डिफीट करेगी विद कन्वेंशनल आर्मोर एज वेल एज एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मोर। इनका मिनिमम रेंज जो है वो 500 मीटर और मैक्सिमम रेंज जो है 700 किलोमीटर है। ओके, तो दिस इज़ हेलिना। फिर आते हैं शांत स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। तो ये डीआरडीओ, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स ने अभी इंडिजिनियसली इसका डिज़ाइन और डेवलप किया है, हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है शांत मिसाइल। ये मिसाइल जो है स्टेट ऑफ आर्ट MMW मिलीमीटर वेव सीकर के थ्रू इक्विप्ड है, जो कि हमको हाई प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा जो रॉकेट अगर लॉन्च हो रहा है, हमारा हेलीकॉप्टर लॉन्च हो रहा है, तो उससे वो जो है कहीं ना कहीं हमारे जो कैपेबिलिटी है, स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वो बहुत हाई होती है, प्रिसीशन बहुत हाई होता है फॉर सेफ डिस्टेंस। मिलीमीटर वेव सीकर जो है ये कैपेबल है वर्किंग, ये जो है इस टाइप के जो मिसाइल्स होते हैं ये हर कंडीशन, हर वेदर कंडीशन में, डे या नाइट हो, हर कंडीशन में वर्क कर सकते हैं। ये वेपन जो है न्यूट्रलाइज किया जाता है, इनका टारगेट जो है रेंज है 10 किलोमीटर तक। फिर आते हैं न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल एंड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब डीआरडीओ ने 2 मिसाइल टेस्ट की है। पहली है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि और एक न्यू वेरिएंट है आकाश का, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कॉल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश NG। अब आकाश से आपको समझ में, अग्नि तो मैंने आपको बता दिया कि सरफेस टू सरफेस क्यों है। अब आकाश सरफेस टू एयर क्यों है, क्योंकि हम जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमारा जो है आकाश जो है, तो सरफेस से हम एयर की तरफ देखते हैं तब हमें आकाश दिखता है, तो इसलिए सरफेस टू एयर मिसाइल। अब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, इंडिया ने खुद डेवलप किया है खुद ही से। ये लो वेट फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। जब भी हम फायर करते हैं उसके बाद फॉरगेट हो जाए तो ये जो है अपने जो टारगेट है उस पर जाके गिरेगा। इनकॉर्पोरेटेड विथ स्टेट ऑफ आर्ट मिनिएचर्ड इंफ्रारेड सीकर विथ एडवांस्ड एवियोनिक्स। अब आकाश NG है, न्यू जनरेशन आकाश है, ये मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। मीडियम रेंज क्योंकि हम मीडियम से देखते हैं, ठीक है, हम नीचे से भले देखते हैं सरफेस टू एयर की तरफ, पर मीडियम में जब रहते हैं तभी हमको दोनों चीज़ें दिखती हैं। तो ये हो गया मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका रेंज जो है 60 किलोमीटर है और स्पीड जो है 2.5 मैक है। और ये इंप्रूवमेंट है आकाश मिसाइल की तरफ। क्या इंप्रूवमेंट की गई है, 2 पल्स रखे गए हैं, सॉलिड रॉकेट मोटर है, न्यू सीकर हेड है जो कि लॉक करेगा एनिमी के एयरक्राफ्ट को और कंटिन्यूसली गाइड करेगा आकाश नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, फिर आते हैं आकाश प्राइम मिसाइल। जैसे हमारा अग्नि प्राइम था वैसे ही आकाश प्राइम मिसाइल, ये न्यू वर्जन है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, आकाश प्राइम ये सक्सेसफुली हमारा चंदीपुर उड़ीसा से अभी टेस्ट किया गया है। इन कंपैरिजन टू एग्जिस्टिंग आकाश सिस्टम की अगर बात बताएं तो आकाश प्राइम जो है उसमें इंडिजीनियसली एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जो है लगा है, जो कि हमारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा। अदर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो बहुत रिलायबल परफॉर्मेंस है कि ये लो टेम्परेचर एनवायरमेंट में भी परफॉर्म कर सकते हैं हायर एल्टीट्यूड्स में। आकाश मिसाइल जो है ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल था, जो कि मल्टीपल टारगेट्स पे इंगेज
होता था, और इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जाता था, लाइक बैटल टैंक्स और व्हील्ड ट्रक्स। अब आते हैं वही वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इंडिया ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इन मिसाइल्स का सेकेंड टाइम उड़ीसा कोस्ट से। लॉन्चेस जो है वो कैरीड आउट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी। ये है, इसका एम यही है कि जो हमारे क्लोज रेंजेस थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है, एरियल के टारगेट्स जो है उनको न्यूट्रलाइज करना है। सी स्कीमिंग टारगेट्स को भी इंक्लूड करेंगे ये। सी स्कीमिंग टारगेट वो एसेट्स होते हैं जो कि फ्लाई करते हैं सी सरफेस के क्लोज में, मतलब जो सी सरफेस है वहाँ के क्लोज जो फ्लाई करते हैं उनको, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय रडार्स एंड वॉरशिप। ये जो है इंडिजिनियसली डिजाइन और डेवलप किया है डीआरडीओ ने फॉर इंडियन नेवी। फिर आते हैं S-400 ट्रायम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो रशिया ने अभी डिलीवरी इसकी स्टार्ट कर दी है। ये एक मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 4 डिफरेंट मिसाइल से इक्विप्ड है। इट इंगेज एनिमी एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो कि 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और मीडियम रेंज 120 किलोमीटर और शॉर्ट रेंज 40 किलोमीटर तक टारगेट कर सकते हैं। इनकी कैपेबिलिटी है कि वो 80 टारगेट्स को इंगेज करेंगे एट वन टाइम विथ रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 9 to 10 सेकेंड्स। अब प्रलय मिसाइल जो है ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। ये मैडन फ्लाइट है जो कि प्रलय मिसाइल सभी सक्सेसफुली कंडक्ट की गई है। अबाउट प्रलय की बात करें तो इंडिजिनियसली डेवलप की गई है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका रेंज जो है 150 to 500 किलोमीटर है, जिसकी एक्यूरेसी लेस देन 10 मीटर्स है। और ये गाइडेंस सिस्टम है जो कि स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन मैकेनिज्म इंप्रूव करता है और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। फिर आते हैं सुपरसोनिक असिस्टेड टॉर्पेडो जो कि स्मार्ट है, जिसको स्मार्ट बोला जाता है। ये रिसेंटली डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज स्मार्ट जो है टेस्ट किया है उड़ीसा से, व्हीलर आइलैंड जो है उड़ीसा में, वहाँ से टेस्ट किया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो कि टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ बीन डिजाइन टू एनहांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ जो है उसको एनहांस करता है फार बियॉन्ड द कन्वेंशनल रेंज ऑफ द टॉर्पेडो। ओके, तो दीज आर द मिसाइल्स। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द सबमरीन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्ट 75 जो कि सॉरी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी फर्स्ट P-75 1I सबमरीन टेंडर जो है इशू किया है। तो प्रोजेक्ट 75I क्या है कि हमको इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब सिर्फ इंडिया ही कंस्ट्रक्ट करेगी 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन्स जो है, जहाँ पे वेपन सेंसर्स ये सारी चीज़ें होंगी, इंक्लूडिंग फ्यूल सेल बेस्ड AIP भी होगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लांट भी होगा। अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या होता है, टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कि वो अंडर वाटर जो है, वाटर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रह सके, और उसकी लिथैलिटी को इंक्रीज़ करती है। अदर कंट्रीज़ जिनके पास एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है वो है चाइना, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन और रशिया। अब इंडिया के पास भी हो गया। तो प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोजेक्ट जो है ये पहला एक्विजिशन प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो कि अंडरटेक किया जाएगा थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप प्रोक्योरमेंट मॉडल के थ्रू। फिर आते हैं वेला। ये हमारी 4th क्लास सबमरीन है। कलवरी, खंदेरी, खरांच के बाद जो है ये 4th क्लास है। तो कलवरी, खंदेरी, खरांच क्या है, हमारी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, और वेला जो है हमारी 4th सबमरीन है जो प्रोजेक्ट 75 के अंदर डिलीवर की गई है इंडियन नेवी को। प्रोजेक्ट 75 में कंस्ट्रक्शन करना है हमको 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन का। स्कॉर्पिन सबमरीन जो है वो बहुत टाइप के मिशंस परफॉर्म कर सकती है, जैसे एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग एंड एरिया सर्विलेंस एक्सेट्रा। अब ये सबमरीन जो है वो कंस्ट्रक्ट कहाँ पे की गई है, मजेगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो कि MDL मुंबई में है, वहाँ पे ये सबमरीन जो है कंस्ट्रक्ट की गई है। फिर आते हैं Y-12704 विशाखापट्टनम। ये एक लीड शिप है, प्रोजेक्ट 15B के अंदर लाई गई है, जो कि स्टेट ऑफ आर्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसमें जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इक्विप किया गया है, रखा गया है, और जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी 4 शिप्स ऑफ प्रोजेक्ट 15B जो कि साइन हुआ था 2011 में, और 4 शिप्स जो है वो है विशाखापट्टनम, मरमगांव, इम्फाल और सूरत। तो दीज आर द 4 शिप्स जो कि स्टेल्थ क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अब इंडियाज़ इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है वो लेट 1990s में लाया गया था, जहाँ पे 3 दिल्ली क्लास वॉरशिप बनाई गई थी जो कि फॉलो हुई थी। उसके बाद 3 कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर जो कि कमीशन हुआ था एज अ डिकेड लेटर। अब आते हैं INS विक्रांत जो कि फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत जो है अभी 2020 में लाइकली उसको रखा गया है। तो इंडिया जो है करंटली ऑपरेट कर रही है
मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर एज INS विक्रांत। तो विक्रांत क्या है, एक स्टो बार है, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग, ठीक है, शॉर्ट टेक ऑफ लेगी बट लैंडिंग जो है वो बहुत अरेस्टेड होगी। एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि जिसका में इंडिजीनियस कंटेंट अगर बताएं तो 76% है। ये इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नवल डिज़ाइन ने डिज़ाइन किया है। विक्रांत जो है वो बिल्ट हुई थी एट ए स्टेट ओन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। अपार्ट फ्रॉम इंडिया अगर बात करें तो ओनली US, रशिया, फ्रांस, चाइना जो है उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। ये जो है ऑपरेट करेगी MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे, कमोव 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स है, और ये इंडक्ट की जाएगी MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में भी इंडक्ट की जाएगी, और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी। ये इसकी एबिलिटी यही है कि ये जो प्रोजेक्ट है एयर पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में ये मूव कर सकता है। एयरबोर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है। फिर आते हैं सार्थक। ये रिसेंटली इंडिजिनसली बिल्ड इंडियन कोस्ट गार्ड्स शिप सार्थक ने अभी डेडिकेटेड की गई है नेशन को। तो ICGS सार्थक जो है वो बेस्ड है पोरबंदर गुजरात पे, और इंडियन के वेस्टर्न सी बोर्ड में ये ऑपरेट होती है। ये जो है 4th है सीरीज में 5 ऑफशोर पेट्रोल वेजल है। तो सार्थक क्या है, ऑफशोर पेट्रोल वेजल है, 5 में से एक है सार्थक। ये बिल्ड किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बिल्ड किया है। फिर तुशील आता है, ये एक क्रिवक और तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स है। क्या है, तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स है जो कि रशिया ने बिल्ड किया है और लॉन्च रिसेंटली किया है। ये एक 4 फ्रिगेट्स का पार्ट है जो कि इंडिया ने रशिया से लिया है, और विच 2 जो है रशिया ने बिल्ड किया है और 2 जो है इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है। ये इनका फीचर यही है कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती हैं इन टर्म्स ऑफ लो रडार और अंडर वाटर जो नॉइस होता है सिग्नेचर्स, वो सब इनके फीचर्स हैं। और ये शिप जो है वो मेजर इंडियन सप्लाइड इक्विपमेंट से इक्विप्ड है, ठीक है। तो वेट अ मिनट, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारी इक्विपमेंट्स मेजर इंडियन सप्लाइड इक्विपमेंट्स में से भी एक है, जैसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सोनार सिस्टम, सरफेस टू सर्विलेंस रडार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सबमरीन्स। अब हम आते हैं एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो P-18I पेट्रोल एयरक्राफ्ट तो रिसेंटली US ने अप्रूव किया है कि वो मतलब उसको सेल करेंगे, मतलब उसको बेचेंगे ऑफ 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू इंडिया को वो बेचेंगे। तो P-8I क्या है, एक लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन नेवी को दिया जाएगा, और ये जो है ये रिप्लेस करेगा इंडियन नेवीज़ का जो टॉपलेव 142 एयरक्राफ्ट है उसको रिप्लेस करेगा, और ये कंडक्ट करेगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, मैरीटाइम पेट्रोल, ये सब चीज़ें ये करेगा। फिर लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस जो है, ये आपको पता है कि ये हाफ इंडिजीनियस सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि ADA ने डिज़ाइन किया है और प्रोड्यूस्ड HAL ने किया है। ये 1984 में कॉन्सेप्ट लाया गया था, और ये 400 किलोमीटर तक जा सकता है, और ये मेनली क्लोज रहता है हमारे एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। ये इसमें स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट एडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी रखा गया है, और वैरायटी ऑफ LCA जो है लार्जर एयरक्राफ्ट LCA MK2 टू रोल आउट बाई ईयर एंड और अर्ली 2023। अब फिर अभ्यास जो है वो DRDO ने लॉन्च किया। तो अभ्यास क्या है, एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जो कि सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा। ये एक ड्रोन है जो कि टारगेट के लिए यूज़ किया जाएगा जो भी वेरियस मिसाइल सिस्टम लॉन्च करती हैं। ये डेवलप किसने किया है, DRDO के एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु ने डेवलप किया है फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग। और परफॉर्मेंस जो है टारगेट एयरक्राफ्ट का वो मॉनिटर किया जाएगा थ्रू टेलीमेट्री, और वेरियस ट्रैकिंग सेंसर्स जो है इंक्लूडिंग रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, ये भी यूज़ किया गया है। और स्मॉल गैस टरबाइन इंजन भी यूज़ किया गया है, और MEMS भी यूज़ किया है, माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, जो कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पे बेस्ड है। तो ये DRDO का अभ्यास हो गया। अभ्यास हमारा क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। फिर आते कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम 500, ठीक है, कैट्स। तो DRDO's का एरियल डिलीवरी रिसर्च और डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने अभी आगरा में इसको कंडक्ट किया है। ये यूज़ किया जाएगा जो हमारे पेलोड्स हैं 500 किलोग्राम्स के, उनको डिलीवरी कैसी हो रही है, जो प्री डिटरमाइंड लोकेशन है वहाँ पे सही से हो रही है, प्रिसाइज डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसको देखेगा। और ये ऑटोनोमसली स्टीयर्स इट्स फ्लाइट पाथ, ये खुद का फ्लाइट पाथ खुद ही देखेगा यूजिंग वे पॉइंट नेविगेशन टुवर्ड टारगेट लोकेशन बाय ऑपरेटिंग कंट्रोल्स। फिर आते हैं MQ-9 रीपर और प्रीडेटर B
आर्म ड्रोन्स। रिसेंटली इंडिया जो है अभी अपना मूव जो स्टेप जो है वो अहेड मूव किया है फॉर 30 प्रीडेटर्स ड्रोन्स, जो कि यूएसए से उन्होंने लिया है। ये डेवलप किसने किया है? जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम जो है उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। और ये जो है दीज आर टर्फ प्रॉप मल्टी मिशन ड्रोन्स विथ लॉन्ग एंडोरेंस। ये जो है एयर में रहेंगे, 27 घंटे तक एयर में रह सकते हैं एट अ मैक्सिमम एल्टीट्यूड, मतलब 50,000 फीट तक वो है 27 घंटे रह सकते हैं। और AGM-144 हेल फायर मिसाइल्स के साथ मिलके ये जो है कहीं ना कहीं एबिलिटी हमारे इनकी एबिलिटी है कि वो लॉन्ग रेंज प्रिसीशन एयर स्ट्राइक कर सकते हैं बाई आर्म फोर्सेज जो भी करते हैं, तो उसके लिए यूज़ हो सकते हैं। फिर हेरॉन 1 अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तो ये जो है आर्मी सर्विलेंस जो है ईस्टर्न सेक्टर में बूस्ट करने के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है। ये आर्मी ब्रिगेड है जो कि कंट्रोल ले लिया है उन्होंने हिरोन 1 UAV का, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसे बोलते हैं। तो हिरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है, जो कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, सारे वेदर स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गया अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब आते हैं डिफेंस सिस्टम में कुछ चीज़ें। तो सबसे पहला है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने अभी इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये 100 जो है ये इंडिजिनियसली डिज़ाइंड स्मार्ट वेपन है जिसका रेंज है 100 किलोमीटर, और वो टारगेट करेगा एनिमी के एयरफील्ड एसेट्स को, सच एज रडार्स हो गए, बंकर्स हो गए, टैक्सीवेज, रनवेज, इन सबको ये टारगेट करेगा और इन सबको ठीक है उड़ाएगा। तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर्स जो है बेस्ड फ्लाइट टेस्ट ऑफ दिस क्लास ऑफ द बॉम्ब ये कंडक्ट किया जाएगा पहली बार कंट्री में, और ये इक्विप्ड है, इसमें इंफ्रारेड सीकर टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। फिर आते हैं लॉन्ग रेंज रिकनसाइंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, तो लोरोस। ये जो है ये एक सेंसर सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज डे टाइम नाइट टाइम सर्विलेंस प्रोवाइड करेगा। क्या है? एक ये सेंसर सिस्टम है जो कि हमको डे टाइम और नाइट टाइम सर्विलेंस प्रोवाइड करेगा। ये अभी रिपोर्ट इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड, अभी इसमें से रिपोर्ट किया गया कि टू प्रिवेंट फ्रिक्वेंटली सिक्योरिटी ब्रीचेस इंडिया विल फर्दर एनहेंस लोरोस, ठीक है। सिक्योरिटी ब्रीचेस को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया जो है फिर से इसको लगाएगा अलॉन्ग द बॉर्डर्स ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। ये फाउंड किया गया कि ये बहुत इफेक्टिव है इन काउंटरिंग इन्फिल्ट्रेशन। DRDO जो है अभी बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम को हैंड किया है बॉस को, जो कि ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम है इंडियन आर्मी को दिया है, ठीक है। फिर आते हैं इंद्रजाल। ये एक ऑटोनॉमस डिफेंस वेपन सिस्टम है जो कि हैदराबाद बेस्ड रोबोटिक कंपनी ने बनाया है, जो कि टेक्नोलॉजी कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, उनको यूज़ करके आइडेंटिफाई करेंगे हमारे थ्रेट्स को और उनको काउंटर करेंगे। ये कैपेबल है कि लार्ज एरिया को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 1000 to 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर सिस्टम अगेंस्ट थ्रेट्स, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अगर है, इनकमिंग वेपन्स आ रहे हैं तो उन सबको जो है ये देख सकते हैं। इंद्रजाल जो है वो उसमें जो है पहले हम ड्रोन्स यूज़ करते थे, ड्रोन्स अटैक होते थे, ठीक है। उसके बाद जो है अब इंद्रजाल यूज़ करेंगे। फिर आते हैं एडवांस्ड चाफ टेक्नोलॉजी, तो ACT। तो DRDO ने अभी ACT डेवलप किया है कि जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो भी एनिमी जो है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्च करते हैं तो उनको सेफगार्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जो भी हम लॉन्च करते हैं तो एनिमी से उनको सेफगार्ड करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो ये एक प्राइमरी एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है जो कि हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रोटेक्ट करती है, सच एज हमारे जो फाइटर जेट्स हो गए, नबल शिप्स हो गए, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करती है एनिमी मिसाइल्स के टारगेट से। ये जो है डिप्लॉय किया जाएगा एयर में, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा एज अ मल्टीपल टारगेट फॉर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, 10 एनिमी को मिसलीड कर सकते हैं। फिर आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ADS जो है वो इजराइल का है, इंटरसेप्टेड हमास अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि अभी गाजा स्ट्रिप को उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गाजा स्ट्रिप है कहाँ। ये एक मल्टी मिशन सिस्टम है जो कि कैपेबल है पूरे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, आर्टिलरी मोटर्स हो गए, प्रिसीशन गाइडेड वो हो गए, इन सबको वो करेगा, जिनका रेंज जो है 70 किलोमीटर तक है। ये ऑल वेदर सिस्टम है और ये इंगेज कर सकते हैं मल्टीपल टारगेट्स में साइमल्टेनियसली, और ये डिप्लॉय किए जाते हैं लैंड और सी दोनों में, ओके। अब आते हैं मिसलिनियस की बात करें तो आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, तो ये किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। इसे समझ में ही आ रहा है, ये डेवलप एंटायरली इन हाउस बाय जो हमारे
आर्मी के क्रॉप्स ऑफ सिंगल्स हैं उन्होंने डेवलप किए, कुछ ऑफिसर्स ने मिलके। ये एक इन हाउस मैसेजिंग सर्विस है जो कि रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र और मैसेजिंग जो है आर्मी को रिक्वायर्ड होती है वो भेजेगा। ये डिप्लॉय किया जाएगा आर्मीज़ के इंटरनल नेटवर्क में जो कि आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क हम पहले यूज़ करते थे उसका रिप्लेसमेंट है, वो भी एक मैसेजिंग एप्लीकेशन था। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मल्टी लेवल सिक्योरिटी लगाई गई है, इसमें मैसेज प्रायोरिटाइजेशन किया गया है कि जो भी ज़्यादा ज़रूरी है वो मैसेज पहले पहुंचेगा, ट्रैकिंग, डायनेमिक ग्लोबल एड्रेस बुक, ये सब चीज़ें रखी गई हैं। फिर आते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ये इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, जो ऑनगोइंग नेशनल मिशन है हमारा उसको ऑगमेंट करने के लिए कि कंट्रीज़ का ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है, कोविड-19 के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है कम पड़ गए थे, तो उसके लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया गया था। वॉरशिप जो है वो ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स को लेकर आएगा, लिक्विड जो भी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स है और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं इंडिया तक लेकर आएगा कि हमारा जो कोविड-19 पेशेंट है उनको मिल सके। ऑल सच कंटेनर्स जो एयरक्राफ्ट कैरी करेगा अराउंड द कंट्री आर एम्प्टी बिकॉज ऑक्सीजन फिल्ड टैंक्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। अब आते हैं स्टॉकहोम, जो सिपरी रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्म सेल्स रिपोर्ट। तो एज पर रिपोर्ट अगर बात करें तो 3 इंडियन कंपनीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उनका ग्लोबल आर्म्स सेल बात करें तो 1.2% शेयर है उनका 2020 में। यूएसए कंपनीज जो हैं वो टॉप करती हैं, फॉलोड बाय चाइना और यूके। 2020 में इंडिया ने अनाउंस किया कि वो कुछ जो इंपोर्ट्स हैं अगर मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं उनके इंपोर्ट्स को कम करेंगे टू सपोर्ट डोमेस्टिक कंपनीज और एनहांस सेल्फ रिलायंस इन आर्म्स प्रोडक्शन। अब सिपरी क्या है? सिपरी एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च के लिए डेडिकेट की गई है। जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, डिसआर्मामेंट हो रहे हैं, आर्म्स और उनके कंट्रोल्स के लिए जो है ये डेडिकेट की गई है। फिर आते हैं डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0। ये लॉन्च किया गया है अंडर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। IDX का एम यही है कि सेल्फ रिलायंस हमको अचीव करना है, कि मतलब इंडिया के पास इतनी पावर हो कि इंडिया खुद ही डेवलप करे। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ाना है, जो डिफेंस सेक्टर में है, एरोस्पेस में है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इंगेज करके, MSME इन सबको इंगेज करके। अब DIO क्या है? एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि IDX फ्रेमवर्क जो है उसको एडमिनिस्टर करती है, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो फंड रिलीज करते हैं हमारी DIO को फॉर सेटिंग अप एंड मैनेजिंग द IDX नेटवर्क। फिर आते हैं प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है अभी रिव्यू किया है इस प्रोजेक्ट को, जो कि ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सी बर्ड। ये लार्जेस्ट नवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है वो बहुत सारे जो हमारा नवल बेस है वो कर्नाटका में क्रिएट करने की बात करती है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में है। अपॉन कंप्लीशन ये प्रोवाइड करेगा इंडियन नेवी को विथ लार्जेस्ट नवल बेस प्रोवाइड करेगा ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और लार्जेस्ट नवल बेस जो ईस्ट कोस्ट का है वो स्वेज कैनाल में है। फिर आते हैं इंडियन ओशियन नवल सिम्पोजियम। तो ये भी हमने पढ़ा है। तो 7th एडिशन जो है IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ का वो होस्ट किया है किसने? फ्रेंच नेवी ने, पेरिस में। ये जो है इंडियन नेवी ने कंसीव किया था 2008 में एज अ फोरम कि मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है बिटवीन द कंट्रीज उनको बढ़ाना है, जो हमारे लिटोरल स्टेट है, इंडियन ओशियन रीजन है। ये ओपन और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम डिस्कशन कर सकें हमारे मैरीटाइम इशूज़ के बारे में। फिर आते हैं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो ये क्या है? एक ये इंटरफेस है बिटवीन द सिविलियन और मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन्स के बीच में। ये जो वर्क करते हैं अंडर नेशनल साइंटिफिक एडवाइजर के अंदर वर्क करते हैं, और ये प्रिंसिपल एडवाइजर है हमारे गवर्नमेंट को मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, जो भी इंडिया के लिए चाहिए। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी एक जनरल टर्म होता है जो हम वेजल्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली। अभी 2 डिकेड्स हो गए हैं, कारगिल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट जो है उसको NMSC सेटअप करना है, अपॉइंट करना है, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया की सिक्योरिटी बनाना है। तो अभी जो है ये सेटअप कर दिया गया है। अब आते हैं डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट टेस्ट। तो ASAT क्या है? ये न्यूज़ में क्यों है? एज़ पर रिपोर्ट रशिया जो है कैरी आउट कर रहा है ये टेस्ट बाय शूटिंग डाउन एन ओल्ड सेटेलाइट। ओल्ड जो सेटेलाइट है उनको शूट कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डेब्रिस क्रिएट कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। वाइल रशिया जो है प्रीवियसली उन्होंने ASAT वेपन टेस्ट किया था, और DASAT जो है वो उससे ज़्यादा एडवांस्ड है। अब ASAT वेपन जो है इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि जो भी सेटेलाइट हमारे पहले से हैं स्पेस में उनको डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण जो है बहुत सारी हमारी
डेब्रिस क्रिएट होता है जो कि डिस्टर्ब करते हैं हमारा कम्युनिकेशन सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़। और ये सो फार अगर बात बताएं तो ओनली इंडिया, चाइना, रशिया, यूएस ने अभी सक्सेसफुली ये टेस्ट किया है। तो इंडिया ने मिशन शक्ति के अंदर ASAT जो है वो टेस्ट किया है। अब आते हैं लेज़र वेपन। तो यूएस नेवी ने अभी लेज़र वेपन टेस्ट किया है गल्फ ऑफ एडन में। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे, जो कि ईस्ट अफ्रीका को अरेबियन पेनिनसुला से सेपरेट करते हैं, वो है गल्फ ऑफ एडन। प्लीज़ मैप में जाके ये सब पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय फोकसिंग अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट स्टडली ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो लेज़र जो है वो बर्न होगा और थ्रू डिस्ट्रॉय करेगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, फ्रॉम स्मॉल ड्रोन्स टू फ्लाइंग मिसाइल्स। ये वेपन्स जो है उनको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स भी बोला जाता है, जो ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है उस स्पीड पे विथ अनप्रेसिडेंट एक्यूरेसी। DRDO ने अभी डेवलप किया है व्हीकल माउंटेड हाई पावर लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम, जो ड्रोन्स के अगेंस्ट वो यूज़ करेंगे। ओके, तो दिस इज़ द लेज़र वेपन। सो दिस इज़ द कंप्लीट ऑफ डिफेंस पार्ट। आई विल स्टार्ट विथ ऑल्टरनेटिव एनर्जी। ये छोटा सा पार्ट है, तो 2 लेक्चर्स आई थिंक, या फिर एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए, या फिर एस्पिरेंट्स का बोर्ड चैनल है उसमें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल और वीडियोस देखिए, क्योंकि अभी प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए वीडियोस बार बार देखिए, तो उससे क्या होगा कि आप ही का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ आपको चीज़ें रिकॉल होने में परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच।